हर विधान आपका सो। ये प्रेम है मस्ती का, ये लज्जू पंजू ऐसे काम नहीं है इनके। ये तो देखते हैं पैर धर के, अगर गर्म लगा तो हटा लेंगे, मत रखना गर्म ही गर्म है। और छाती मजबूत करके कि आग पे चलूंगा, तो पैर रखोगे तो चंदन हो जाएगा आग में भी। पूरे जीवन की बात कह रहा हूं, पूरे जीवन की। सोचो उस समय जब 13 वर्ष की अवस्था है और घर से निकले थे, कोई साथी नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं, और आज इतना जीवन हो गया इसी यार के सहारे हुआ है। इसी यार, ना 1 रुपया कभी था, न रहा है और न रहेगा। प्रेमानंद का 1 रुपया नहीं है, प्रेमानंद की एक वस्तु नहीं, ना रहा ना रहेगा। हाँ, प्रेमानंद की सब वस्तुएं हैं, ना होते हुए भी पूरा विश्व मेरा। क्यों? प्रेमानंद भगवान का है, भगवदानंद को प्रेमानंद कहते। वही संपत्ति जीवन भर एक ही साथी रहा है। और हे नाथ, ऐसी कृपा करना अब दूसरा साथी बने ना। अब आओ तो मृत्यु रूप में ही आओ, और किसी रूप में मत आना। साथी हो तो आपका साथ हो, सर्वहरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं, बस उस रूप का इंतजार है। आओ उस रूप में और समेट लो अपनी लीला। बस कभी किसी से शिकायत, कभी किसी ने कैसे हो, आनंद है। नहीं सुना है किडनी खराब है तो सुना ही होगा, कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। वर्तमान दुख वर्तमान के आनंद से बहुत छोटा है। क्या दुख है? स्वामी के द्वारा दिया हो। ये आप हमारी प्रार्थना मान लीजिए, इस मार्ग में चलने पर जो दुख मिले कभी किसी से कहना नहीं तो प्रीति में कलंक लग जाएगा, वो तुम्हें प्रभु से हटा देगा। नहीं, रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनिठ लई है लोग सब बाट न ली है। ये भगवत मार्ग शूरवीरों का मार्ग। कभी अपनी अंतर व्यथा को किसी से मत कहो। जीवन में अगर कोई हमें कष्ट दे रहा है तो हमारा कर्म है, ना कि कोई व्यक्ति। ये बिल्कुल सिद्धांत तक चर्चा समझ लो। वही व्यक्ति जो मुझे द्वेष करता, वही व्यक्ति जो मुझे कष्ट और दंड देता, वही व्यक्ति प्रणाम करके छाती से लगाकर आंसुओं की धारा से अभिषिक्त किया, तो वो व्यक्ति था या कर्म? जब कर्म भोग हो गया तो वही हृदय से लगा के अश्रुधारा से क्षमा कीजिए, बहुत ऐसा नहीं, आप तो बड़ी कृपा की। व्यक्ति कभी कष्ट नहीं देता, मेरा कर्म उसके ऊपर सवार होकर मुझे दंड देता। इसलिए मैं किससे कहूं? अपनी जबान से दांत कट जाए तो किससे कहूं? ये जो दांत, इससे जबान हमारी पीड़ा को किससे कहूं? अब अपने हाथ से चोट लग जाए किसको कहूं? ऐसे सब आत्मस्वरूप हैं, हमारा कर्म ही उनके ऊपर सवार होकर हमें दंड दे रहा है। इसलिए भाई, श्रीपाद का सिद्धांत जो कह रहे कि अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो मुंह बंद। 22 बाजार में कोड़े मारे गए, एक बार भी श्री कृष्ण से नहीं कहा। पूज्य भाई जी महाराज के जीवन कष्टमय है, कभी श्री कृष्ण से नहीं। बाबा नहीं सह पाए, बाबा ने श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण चंद्रजू से, ये क्या है, इतना कष्ट क्यों दे रहे हो उनके शरीर को? तो मुस्कुरा दिए, बोले मैं नहीं दे रहा हूं, ये तुम्हारे कर्म का फल भाई जी भोग रहे हैं। ऐसा? बोले हाँ। सीधे अस्पताल गए, भाई जी से कहा, ये आप हमारा प्रारब्ध क्यों भोग रहे हैं? तो कहा, आज ये कौन सा खेल रच रहे हो बाबा, क्या बात कर रहे हो? जीव का अपना कर्म भोगना होता है, किसी और का निजीकृत कर्म भोग? तो उनका, आप हमको बहका नहीं सकते, हमें परम तत्व से पता चला है कि आप हमारे कर्म। तब हंस दिए भाई जी और बोले, देखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ जाता। आप चढ़ो, जिस साधना की चढ़ाई पर चढ़ रहे हो चढ़ो, मंगलमय श्री कृष्ण तुम्हारी यात्रा को पूर्ण करें। हम तो अस्पताल में पड़े पड़े प्रिया प्रीतम के साथ खेल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बड़े महापुरुषों ने अपने कष्ट की तो बात जाने दो, दूसरों के कष्टों को लेकर भोगाए। हम जरा सा कष्ट आ जाए तो बोले हमारी अंदर श्रद्धा थी अब खत्म हो रही क्योंकि कष्ट आने लगा। उसमें भगवान का क्या दोष है? वो तो बड़े कृपालु हैं कि ऐसे पापात्मा होने पर भी मुझे महात्माओं का संग दिया।
धाम का वास दे रहे हैं, नाम जपवा रहे हैं। अब हमारे पूर्व प्रारब्ध हमें कष्ट दे रहे हैं, इस समय भी वो हमें दुलार कर रहे हैं। जीव समझता नहीं, केवल दोषारोपण भगवान और भगवत मार्ग पर कर देता है। इसलिए उपासक को अंतः क्लेशमतीव दुस्सहतरम, ये जो आप काम क्रोध से जल रहे हो ना, ये तपस्या है, इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और अगर भोग रहे हो ना, गिर रहे हो, पतित हो रहे हो, तो वो सुख नहीं, वो शांति नहीं, वो विश्राम नहीं। और एक बात ध्यान रखना, इस शब्द को याद रखना, ऐसे रहने पर भी हमारे द्वारा जो भी, वो हमारे स्वामी ऐसे लेते हैं, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। कल शाम के पूज्य परमहंस राम मंगल दास जी की वाणी का चिंतन हो रहा था, उसमें कह रहे हैं कि जो 30 मिनट भगवान नाम कीर्तन कर लेता, मेरी बात पर विश्वास रखना, हो उसको भगवत प्राप्ति होगी। 24 घंटे में 30 मिनट नाम कीर्तन कर लेता है और अन्य समय विस्मरण रखता है, तो 30 मिनट का नाम कीर्तन उसे भगवत प्राप्ति करा देगा। तुम्हें जो पाठ प्रिय हो, 30 मिनट पाठ कर लोगे, भगवत प्राप्ति हो जाए, कर लो। और बहुत पहुंचे हुए महापुरुष जिनके चरणों में अपार श्रद्धा है, आप लोग तो रात दिन लगे, आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। चूक हो जाएगी तो जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अग्नि की ज्वाला के समीप रुई का पहाड़ कितनी देर टिकेगा, कितनी देर टिकेगा, उसके ताप में झुलस जाएगा। ये अग्नि की ज्वाला है भगवान नाम कीर्तन, भगवत यश गुणगान। तो जैसे किसी को लगे कि वो नाम जब भी करता है वो रुचि पूर्वक पाप करता है, असंभव।